मार्केट में आज मेंबर्स बहुत ही तगड़ी बिकवाली आती हुई दिखाई दी। कल पुलबैक था लेकिन आज वापस स्मॉल कैप, मिड कैप्स और निफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी ने करीब 275 पॉइंट्स फॉल किया और स्मॉल कैप इंडेक्स, ठीक है, वो भाई काफी तगड़ा पिटता हुआ दिखाई दिया। ओके, अब देखो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है कि सर इतना फॉल क्यों कर रहा है। तो देखो आज मार्केट में अब ये समझो कि ग्लोबल मार्केट में वीकनेस थी, इसकी वजह से भी हमारा मार्केट आज थोड़ा फॉल करता हुआ दिखाई दिया। और जैसे कि मैंने आपको यस्टरडे बताया था कि मार्केट में जो पुलबैक्स आ रहे हैं वो जस्ट एक टेम्पररी पुलबैक्स आ रहे हैं, बिकॉज मार्केट में हमेशा याद रखो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स होते हैं। अगर वो सपोर्ट ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, तो छोटे मोटे पुलबैक्स आपको दिखाई देते हैं। निफ्टी में छोटे मोटे पुलबैक्स अभी के लिए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। स्मॉल कैप इंडेक्स लगातार फॉल कर रहा था तो उसने भी एक दिन पुलबैक करने की कोशिश की, ठीक है। तो आप ये समझिए पुलबैक्स आपको आते हुए दिखाई दिए हैं, ठीक है। अब देखो कोई रीजन है क्या, अगर कोई वन शॉट में पूछे कि सर कोई रीजन है क्या उसके अलावा, तो देखो एफआई तो लगातार सेलिंग ही कर रहे हैं। आज भी आप एफआई का डेटा देख सकते हैं, 1600 करोड़ की एफआई की सेलिंग आती हुई दिखाई दी, ठीक है। उसके अलावा फेड की पॉलिसी है और मार्केट उससे पहले थोड़े वीक रहना चाहते हैं। आप देखोगे एशियन मार्केट्स आज फॉल किया था, 2 दिन से डाउ फॉल कर रहा है, ठीक है। तो एशियन मार्केट्स वीक रहना चाहते हैं, ग्लोबल मार्केट वीक रहना चाहते हैं और उसका भी हमारे मार्केट पे एक सेंटिमेंट इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है। एक सेंटिमेंट इम्पैक्ट बोलते हैं हम लोग। तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में आज वापस एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी, थोड़ी सी बिग वाली प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। अब देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आज स्मॉल कैप इंडेक्स में आज भी कंटिन्यू फॉल था और उसमें सबसे ज्यादा जो फॉल किए हैं वो आइनिक्स विंड, डिक्सॉन और दूसरी कंपनी जो यहाँ पे 20% तक करेक्ट हो चुके हैं एक महीने के अंदर, 20%, ठीक है। और आप पूछे सर डिक्सॉन में क्या कोई रीजन था। देखो रीजन आप ये समझो, मैंने कुछ न्यूज सुनी थी कि ब्लॉक डील होती हुई आज दिखाई दिया डिक्सॉन के अंदर, ठीक है। बट ब्लॉक डील का डेटा मैंने चेकआउट किया डिक्सॉन का कि यहाँ पे क्या ब्लॉक डील है, बट मुझे ऐसा कोई भी डेटा नहीं मिला, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि अंदर अंदर ब्लॉक डील हुई लेकिन डेटा बाहर नहीं रखा, ठीक है। इसके अलावा भी आप डिक्सॉन में यहाँ पे अगर चार्ट्स में डिस्कस करूँ यहाँ पे सी, आप सभी लोग जानते हैं लेटेस्ट चार्ट पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो 3 महीने पहले के चार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उसमें भी अगर आप देखोगे इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे है, ठीक है। 12,300 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ऊपर एक रेजिस्टेंस है 18,000 का, ठीक है। अब अगर मान लो जस्ट एग्जाम्पल कि अगर ये 12,000 का लेवल तोड़ता है, जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, तो फिर ये 8,000 तक लेवल में भी टेस्ट कर सकता है, ठीक है। बट आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे रेंज एक बार देखो कि रेंज क्या चल रही है, ठीक है। रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर रेंज ब्रेक करता है तो एक पैनिक रिएक्शन आपको दिखाई दे रहा है। और मार्केट में आज तो भाई बहुत सारी कंपनीज में तबाही है। डिक्सन जो सेक्टर में है ना, आप देखो यहाँ पे समझो डिक्सन कौन से सेक्टर में है, सी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो वो सेक्टर के हर स्टॉक पिटे हैं आज। पीजी इलेक्ट्रोप्लास भी टूटा है, भाई एम्बर एंटरप्राइज भी टूटा है, ठीक है। और कीन्स टेक्नोलॉजीज, बहुत सारी अलग अलग कंपनीज है अलग अलग सेक्टर्स के, और डिक्सन जैसे सेक्टर्स के भी स्टॉक टूटे हैं, ठीक है। और जो जिसमें वैल्यूएशन ज़्यादा थी उसमें भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो आइनिक्स विंड भी आज टूटता हुआ दिखाई दिया। तो हम लोग आइनिक्स विंड चार्ट डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। सी, जस्ट अ सेकेंड। आइनिक्स विंड एक टाइम पे अराउंड जुलाई 2024 के आसपास यहाँ पे मोमेंटम किया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें, ओके, तो अभी के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा बेस है 100 पे, दिखते कि क्या होता है। एंड उसके अलावा बेस यहाँ पे फिर 75 आ जाता है। तो अभी के लिए यहाँ पे ये समझो बेस है 100 का, ऊपर रेजिस्टेंस है 250 का, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि मार्केट में जिस तरह से वीकनेस है, मार्केट में अभी लगातार सभी कंपनीज फॉल कर रही है। आज ग्रीव्स कॉटन भी तगड़ा फॉल करता हुआ दिखाई दिया। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे मीशो के अंदर। देखो मीशो में क्या हो रहा है, आज बहुत ही अच्छी लिस्टिंग थी। हम लोगों ने पहले भी किया था कि ग्रे मार्केट बहुत अच्छा है, और ग्रे मार्केट की वजह से देखो ग्रे मार्केट क्या था, तो ग्रे मार्केट 38% था, ठीक है, मीशो का। और अभी मीशो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे तो मीशो की अनुमान से बेटर लिस्टिंग होती हुई आपको दिखाई दी 170 के आसपास, ठीक है। यहाँ पे ग्रे मार्केट बता रहा था कि भाई 150 के आसपास हो सकते हैं, 170 तक होते हुए दिखाई दिया, लिस्टिंग इन ज्यादा पॉजिटिव होते हुए दिखाई दिया, विच इज गुड, ठीक है। बाकी अनुमान से ज्यादा बेटर लिस्टिंग हुए। बट आप एक बात देखिएगा कि यहाँ पे मीशो क्या प्रॉफिटेबल कंपनी है, आंसर इज नो। क्या लॉसेस कम हो रहे हैं, तो क्या आंसर इज नो, ठीक है। तो आप ये समझो कि मार्केट में भले लिस्टिंग इन मिल गए हैं स्टार्टअप कंपनीज को, ठीक है, बट मार्केट कंडीशन क्या है, तो कि मार्केट कंडीशन नेगेटिव है, ठीक है। तो आपको 2 बार सोचना चाहिए कि क्या ये सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। आप समझ रहे हो बात है, ठीक है, क्योंकि मार्केट कंडीशंस वीक है।
ओके, मार्केट कंडीशंस खराब थी पहले भी, तब जब ये अर्बन कंपनी आया था उस टाइम पे स्टॉक ने बहुत अच्छी लिस्टिंग गेन दिए थे, लेकिन आज कहां पे है, समझ रहे हो? सो मार्केट कंडीशंस हमेशा आपको देखनी पड़ेगी। भले आपको लगता है कि सर मार्केट कंडीशन खराब है, लिस्टिंग गेन अच्छी दी गई, लेकिन मार्केट कंडीशंस आपको जरूर देखनी पड़ेगी। अब ब्रोकरेजेस हाउस क्या बोल रहे हैं यहाँ पे मीशो के बारे में, देखो मीशो के बारे में ब्रोकरेजेस हाउस ये बोल रहे हैं कि अगर आपका व्यू, कौन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, ब्रोकरेजेस हाउस बोल रहे हैं, अगर व्यू लंबा है तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि ब्रोकरेजेस हाउस काफी पॉजिटिव है, बुलिश है, ठीक है। बट जैसे कि मैंने बोला कि भाई ये लोग का व्यू लॉन्ग टर्म का होता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म यानी कि 2 साल, 4 साल, 5 साल। लेकिन अगर मान लो किसी का 2 महीने का व्यू हो तो क्या, ठीक है। सो आपको हमेशा कॉशियस रहना पड़ेगा। और यहाँ पे एक ब्रोकर ने ये भी बोला है कि भाई अगर आपका व्यू छोटा है, ठीक है, तो बुक पार्शियल। और यहाँ पे कौन बोला है कि भाई आप ऐसा रखो, देखो मैं नहीं बोल रहा, वापस बोला हूं, मैं ये लेवल नहीं बता रहा, ये कौन ब्रोकर बोल रहा है यहाँ पे, स्वास्तिका वाले बोल रहे हैं, ठीक है, स्वास्तिका वाले बोल रहे हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखने की कोशिश कीजिएगा कि शॉर्ट टर्म में मार्केट में वीकनेस है, ठीक है, तो पैनिक रिएक्शन कहीं भी आ सकते हैं, ठीक है, तो हर एक का व्यू होता है, आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आज देखो, आज इंपॉर्टेंट ब्रोकर्स भी फॉल करते हुए दिखाई दिए। एंजल वन फॉल किया, M6 फॉल किया, BSC फॉल किया, CDSL फॉल किया, और MCX भी अगर आप देखोगे वो भी आप टॉप से यहाँ पे फॉल करता हुआ आपको दिखाई दिया है, ठीक है। तो देखो, आप भी जानते हैं कि अगर मान लो मार्केट फॉल करता है तो रिटेल निवेशक का पार्टिसिपेशन कम हो जाता है, ठीक है। अगर वो कम होता है तो फिर यहाँ पे इन लोग में प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट होती है, ठीक है। तो मार्केट में जो फॉल है उसका एक रिएक्शन यहाँ पे भी आता हुआ दिखाई दिया। तो ऐसा मत समझना कि भाई ये सब रिएक्ट नहीं करेंगे, रिएक्ट कर सकते हैं और करते हुए भी दिखाई दिए, जैसे कि आप यहाँ पे आज चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर व्यू शॉर्ट टर्म का हो तो ये सब सोच समझ के करना जो करो, ठीक है। मार्केट में पैनिक रिएक्शंस अभी के लिए बहुत तगड़े चल रहे हैं। ओके, एक्वेस शेयर प्राइस देखो, अभी जो IPO लिस्ट हुआ था एक्वेस वाला आज, ठीक है, उसने भी काफी अच्छी लिस्टिंग गेन दी है। अब बड़े प्लेयर्स क्या बोल रहे हैं कि बड़े प्लेयर्स ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपको पार्शल जरूर निकल जाना चाहिए, पार्शल एटलीस्ट, ठीक है, पार्शल बुक कर लेना चाहिए, ठीक है, सिक्योर इमीडिएट रिटर्न, ऐसा यहाँ पे बोला है, ठीक है। आपको भी थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, जैसे कि मैंने बोला लिस्टिंग के बाद सब प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिखाई दिए हैं। हम लोग अगर एक्वस की बात करें यहाँ पे तो इसका क्या पी है, नहीं है, यानी कि कंपनी लॉस मेकिंग है। एक्वस यहाँ पे कंपनी ने पिछले आप देखोगे 3 साल के अंदर लगातार लॉसेस किए हैं, ठीक है। सो ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा, ब्लाइंडली घुसोगे तो फंसने के चांसेस है। बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं कि भाई जैसे ही लिस्टिंग हो गई सीधे कूद पड़े, नहीं भाई, ब्लाइंड ट्रेड करना बेवकूफ़ी हो सकती है। ये पहले देखो कि ब्रोकर क्या बोल रहे हैं, ब्रोकरेजेस हाउस क्या बोल रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, मार्केट की कंडीशंस क्या है, ठीक है। ये सब आपको देखना चाहिए, उसके बाद कोई डिसीजन लीजिए, ठीक है। चलिए, तो देखो ज़्यादातर मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर दी है शॉर्ट एंड सिंपल में। मार्केट कंडीशन इज नॉट गुड, ठीक है। आप हर एक कंपनी में थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। और फेड की पॉलिसी कल है, ठीक है, और कल पॉलिसी में माना जा सकता है 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होने वाला है। अब फ्यूचर कमेंट्री क्या रहेगी वो डिपेंड करेगा। अब आप ऐसा मत समझें कि भाई रेट कट हो गया तो खत्म हो गया, ठीक है। फ्यूचर कमेंट्री क्या रहेगी वो इंपॉर्टेंट रहेगा। और मान लो कि भाई रेट कट हो गया, फ्यूचर कमेंट्री पॉजिटिव रही, डाउ भाग गया, लेकिन निफ्टी नहीं भागा, ये स्मॉल कैप नहीं भागे, तो क्या होगा, ठीक है। तो भी हमको सोचना पड़ेगा ना। तो हम लोग वो डिस्कस करेंगे कल, लेकिन कॉशियस रहना, मार्केट कंडीशंस इज नॉट गुड। और बहुत सारे कंपनीज के अंदर प्रॉफिट बुकिंग अभी के लिए चलती हुई दिखाई दी है, ठीक है। सो मार्केट में पैनिक है, स्मॉल कैप ने बाउंस बैक लिया है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, वो थोड़ा कॉशियस रहेगा। तो अगर आपका कोई स्पेसिफिक स्टॉक है, कॉशियस रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे आप फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पे देता रहता हूँ। आप अगर आना चाहे डेफिनेटली आ सकते हैं। कोई गोल्ड एंड सिल्वर में ट्रेड करता है तो उसकी स्ट्रेटजी, आप गोल्ड एंड सिल्वर में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, मैंने एक बेसिक सेटअप्स बताए हैं, बेसिक स्ट्रेटजी भी बताई है, ठीक है। आप जाके जरूर ये चैनल में चेकआउट कर सकते हैं। मिलते अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।